हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार राजौरा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश विद अजय। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के यूज और शब्द कोई वर्ड्स डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुनकर अच्छा लगा। जैसे हम बोलते हैं सुनकर अच्छा लगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई भी चीज़ हो, किसी ने कोई बात कह दी, सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, कहते हैं बहुत अच्छा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। किसी की तबीयत ठीक है, कह सकती है सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो सुनकर अच्छा लगा, साउंड्स गुड। सुनकर अच्छा लगा, साउंड्स गुड कह सकते हैं। इसके पीछे इट भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते साउंड्स गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा सुन। दूसरा, सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। जैसे किसी का घर में कोई रिजल्ट आया हो, उसने क्लास टॉप कर दी हो, स्कूल टॉप कर दिया हो, तो अरे वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बोलते हैं इस बात को। तो तब कहते हैं सुनकर बहुत अच्छा लगा। कोई भी चीज हो, किसी ने कोई बड़ी गाड़ी ले ली है हमारे रिलेटिव में, रिश्तेदारों में, या हमने खुद या कोई ऐसा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो साउंड्स ग्रेट, सुनकर बहुत अच्छा लगा, साउंड्स ग्रेट बोलते हैं वहां पर, साउंड्स ग्रेट। दूसरी चीज कह सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई बात कह दी, वो सुनकर बुरा लगा। जैसे कोई कह रहा भैया वो गुजर गए, भैया उसकी डेथ हो गई, आप बोल रहे सुनकर बहुत बुरा लगा। कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। किसी ने किसी को कोई गाली दे रहा है, तब फिर सुनकर बुरा लगा, भाई गाली मत दो, ठीक है ना। तो सुनकर बुरा लगा, साउंड्स बैड। सुनकर अच्छा लगा, साउंड्स गुड। सुनकर बहुत अच्छा लगा, साउंड्स ग्रेट। सुनकर बुरा लगा, साउंड्स बैड। तो इस तरह से हम ये तीन शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रख लीजिए, इंग्लिश में आज से ही यूज कीजिए। तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुड आई हैव का यूज क्या होता है। कुड आई हैव का यूज बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपने कहा चलो मोबाइल दिखाइए, मुझे मोबाइल खरीदना है, वांट टू बाय मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मुझे मोबाइल खरीदना है। तो उसने मोबाइल दिखाया, आप कह रहे हो कुड आई हैव, क्या मैं देख सकता हूँ? कुड आई हैव, मैं देख सकता हूँ। कहीं पर कोई बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर कोई पार्टी चल रही है, बिस्किट्स हैं, नमकीन है, या कोई भी है, आपने मन किया कि चलो एक बिस्किट खा लेता हूँ। आप पूछ रहे हो कुड आई हैव, मैं ले सकता हूँ 1 पीस ऑफ बिस्किट, कुड आई हैव 1 पीस ऑफ बिस्किट, मैं एक पीस ले सकता हूँ, कुड आई हैव। यानी कुड आई हैव के 3 यूज होते हैं। अगर आप कुछ चीज लेना चाह रहे हो तब यूज करना चाह रहे हो यूज, और अगर आप किसी चीज को देखना चाह रहे हो ऐसे ही जनरल, तब उसको कह सकते हो कुड आई हैव। इसके 3 तरीके यूज है, ठीक है ना। वहां पर बहुत सारे, कहीं पे किसी रिलेटिव के यहाँ बहुत सारे बनाना रखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा मन कर रहा है, आप एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव वन बनाना, मैं ले सकता हूँ? श्योर, हेयर इट इज, जैसे मैंने बताया था, लीजिए, आप कह सकते हो हेयर यू आर, लीजिए। तो लेने के लिए कुड आई हैव यूज कर सकते हैं, कुड आई हैव, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो किसी घर पर गए, क्या मैं गिलास पानी ले सकता हूँ? कुड आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। एक तो वो तरीका हो गया कि प्लीज ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, और आदेश दे दो, आप आदेश मत दो, आप कहते हो क्या मैं गिलास पानी ले सकता हूँ? कुड आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। वो कुछ चीज लेने के लिए, ठीक है। कोई नया मोबाइल लेकर आया है, कह रहा है देखो मेरा मोबाइल 1 लाख का है, आईफोन है, ये है, वो है, तो आप कह रहे हो कुड आई हैव, इतना बोल दो केवल, उसी में सारी चीजें आ जाएगी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, दिखाओ भी मुझे। तो कहे ऑफ कोर्स, हेयर इट इज, हेयर यू आर, वहां पर यूज कर सकने के लिए कह सकते हो। तो इसलिए कुड आई हैव का यूज लेना, यूज करना, देखना, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। कोई नई बाइक लेकर आया, अगर कुड आई हैव, यानी इसका मतलब ये हो क्या मैं इसको चला कर देख सकता हूँ, या इसको मैं देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स हेयर इट इज। तो कुड आई हैव का यूज कई तरीके से हो सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।